सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया है। आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। जल्दी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, NA 262 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हुए थे आदिल बाज़ई, जिनके पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये रुकन है। उनके पास बयान अल्फी भी इलेक्शन कमीशन ने उनका जाहिर किया। ताहम आदिल बाज़ई मुस्तकिल इनकार करते रहे कि मुस्लिम लीग में नून में शमूलियत का उन्होंने कोई बयान अल्फी नहीं दिया और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर फाइनेंस बिल पे उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया स्पीकर कौमी असम्बली को, और स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा, जिस पर उन्हें डी-सीट कर दिया गया था। अब उनकी अपील पर जो पहले परसों समाप्त हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तनात उन्हें बहाल किया था। आज जब मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए, वो अदालत को मुतमईन ना कर सके इलेक्शन कमीशन के फैसले की कानूनी हैसियत पर, और इलेक्शन कमीशन भी आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून का रुकन असम्बली जाहिर करने पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन ना कर सका। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से सवाल किया गया कि आदिल बाज़ई के दो बयान अल्फी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक बयान अल्फी से वो इनकारी है कि वो उनका नहीं है, उस पर दस्तखत भी मुख्तलिफ हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई इंक्वायरी की है? अगर की है तो क्या इंक्वायरी और किस कानून के तहत की है, इसकी तफसीलात बता दें। ताहम मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत और इलेक्शन कमीशन के जो DG लॉ हैं वो अदालत को मुतमईन ना कर सके इन सवालात पर, जिस पर अदालत ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन का आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।